हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मल्टीपल करेंसी। मल्टीपल करेंसी ऑप्शन एक्चुअली होता क्या है कि हम टैली में जो वर्किंग करते हैं हमारा नॉर्मली इंडियन रुपीज़ के ऑप्शन में होता है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वर्किंग करते हैं तो वहाँ पर हमें डॉलर, पौंड, ईरान, जो भी अलग अलग करेंसी के अमाउंट्स देखने को मिलते हैं। तो हम जो आगे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्लास सीखेंगे उसमें हमारे मल्टीपल करेंसी का काफ़ी यूज़ रहेगा। तो आज हमारा छोटी सी क्लास का यही टॉपिक होगा, मल्टीपल करेंसी हम किस तरह से सेट करते हैं, किस तरह से उसे लेज़र पर एप्लीकेबल किया जाता है, ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वर्किंग ईजिली कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। मल्टीपल करेंसी ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के अल्टर ऑप्शन में जाना होता है। यहाँ पर हम देखेंगे करेंसी ऑप्शन। इस करेंसी ऑप्शन पे हमें एंटर करके हमारी जो भी करेंसी होगी, मान लीजिए मैं यहाँ पर डॉलर की करेंसी बनाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा मुझे क्रिएट और अल्टर एग्जिस्टिंग पूछेगा। हमें क्रिएट करना है क्योंकि हमारे पास डॉलर का सिंबल है नहीं, तो मैं यहाँ क्रिएट पर क्लिक करके डॉलर का सिंबल जो होता है मैं यहाँ डॉलर सिंबल लगा दूंगा और फॉर्मल नेम में उसे यूएसडी दे दूंगा, देन डॉट, जिसे हम यूएसडी कहते हैं, देन एंटर मार के कंटिन्यू करता सेव कर लेंगे। ये हमारी डॉलर की करेंसी बन चुकी है। इसकी हम किस तरह से हम सेल की परचेज की एंट्री करेंगे वो मैं छोटा सा एक आपको सेल एंट्री बता दूंगा, लेकिन उससे पहले करेंसी को बनाने के बाद हमें इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज डालनी पड़ती है कि हमें जिस दिन इस करेंसी को एक्टिवेट किया उस दिन की रेट ऑफ एक्सचेंज क्या थी। मान लीजिए मैं यहाँ पर 84 रुपये दे देता हूँ, यानी $1 की मेरी प्राइस 84 रुपये 20 पैसे होगी। देन सेलिंग प्राइस में हमारी कुछ नहीं डालेंगे, ना ही बाइंग रेट में डालेंगे। एंटर मार के हम यही सेव कर देंगे। अब हम एक सेल का लेज़र पास करेंगे। यहाँ मान लीजिए मैं किशन एक्सचेंज एलटीडी इस नाम से लेज़र बना देता हूँ, जो कि हमारी क्रेडिटर पार्टी है। यहाँ पर हम यूएसडी यानी डॉलर को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ये बाहर की पार्टी से कर रहे हैं। मान लीजिए ये थाईलैंड की पार्टी है, तो हम यहाँ पर कंट्री में थाईलैंड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम डाल देंगे, अदरवाइज इसे अननोन पर करके एंटर मार देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए थाईलैंड से हमने मोबाइल परचेज किए हैं, सॉरी हमने थाईलैंड में मोबाइल का सेल किया है जो कि एक्सपोर्ट होता है। हम यहाँ 10 मोबाइल दे रहे हैं, उसकी रेट हमारी 15,990 यानी मान लीजिए 4,505 यूएसडी है, यानी डॉलर। हमें इस तरह से हर एंट्री को पास करना होगा। एंटर मारेंगे, हमारी एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपकी अगर जो भी उस टाइम पे इनवॉइस की टाइम पे एप्लीकेबल जो रेट होती है आप वो रेट डाल सकते हैं। देन कंटिन्यू करके एंटर मार के आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हम टैक्स लगा देंगे, सॉरी ये थाईलैंड की पार्टी है तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। देन एंटर मार के अब हम नीचे देख सकते हैं कि हमारा डॉलर में टोटल कितने का इनवॉइस हुआ और इंडियन रुपीस मल्टीप्लाई करके वो इनवॉइस बता रहा है कि इंडियन रुपीस में हमारा इतना इनवॉइस का टोटल हुआ है। देन हम इसे एंटर मारते हुए सेव करेंगे। शिपिंग बिल नंबर, पोर्ट कोड, डेट, ईवी बिल नंबर, ईटीसी, आपके पास जो भी डिटेल होगी हमें यहाँ मेंशन करनी होगी और बिल को एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। तो ये हमारा मल्टीपल करेंसी ऑप्शन था, इसे किस तरह से क्रिएट करके बनाते हैं। बाकी की सारी डिटेल इस करेंसी से रिलेटेड आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्लास में देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम रेट ऑफ एक्सचेंज को सेट ऑफ करते हैं, किस तरह से उसका बैलेंस नील करते हैं और एक डॉलर की रेट चेंज होने पर हम कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज की एंट्री पास करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।